सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान अपनी रेस्क्यू टीम के साथ गोस्ट माउंटेन रेंज के सोल पैलेस में पहुंच चुका था। उन्होंने काफी चालाकी से काम लिया और स्टोन स्लोविंग एंट की मदद से रास्ते में मौजूद सभी गार्ड्स को मार डाला। इससे ब्रांच के अंदर केओस मच चुका था। सभी गार्डियन सोल एनोई भाग रहे थे, जिससे अब फाइट वेनेरेट एल्डर भी बाहर आ गए थे, जिसमें ओल्ड मुगु और किंतियान होता है, जिन्हें जियोयान पहले से ही जानता था। फेंग जियान और बाकी सभी उनसे फाइट करने लग गए थे और सभी जियोयान को मौका दे रहे थे ताकि जियोयान अंदर जाकर याओ लाओ को बचा सके। किंतियान ने जियोयान पर अटैक किया, पर पपेट की मदद से जियोयान ने उसे रोक लिया था। पर अब गार्डियन बिस्ट जियोयान के पीछे पड़ गए थे, जो उसे मारना चाहते थे, पर उनकी पावर सिर्फ 4 स्टार फाइट एंसेस्टर रियल्म में थी। जियोयान ने 3000 बर्निंग फ्लेम बॉडी को एक्टिवेट कर लिया था। फिर अब हम देखते हैं कि वो गार्डियन बिस्ट अपनी पाइथन बॉडी के साथ तेजी से अटैक करने के लिए जियोयान की तरफ बढ़ रहा होता है। जियोयान अपने 3000 बर्निंग बिस्ट से एक पावरफुल अटैक करता है। ये अटैक इतना फियर्स होता है कि पूरा होल उससे जूझ उठा था। 3000 बर्निंग बॉडी काफी पावरफुल होती है, जिससे वो पाइथन नष्ट हो जाता है और वहाँ चारों तरफ भी 3000 बर्निंग फ्लेम की एनर्जी फैल गई थी। जियोयान बोलता है कि तुम लोग एक टिड्डे की तरह हो जो एक कार को रोकने की कोशिश करना चाहते हो। क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि मेरी पावर से टकराने से तुम जल जाओगे? सभी हॉल ऑफ सोल्स गार्डियन काफी घायल हो चुके थे। जियोयान अब 3000 बर्निंग फ्लेम के थ्रेड से उन सभी पर अटैक करने लगता है। वो भागने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें भागने का मौका नहीं मिलता और वो सभी जलकर तड़पने लगते हैं। जियोयान काफी तेजी से आगे बढ़ता है। उसकी स्पीड बिल्कुल सोनिक की तरह लग रही थी। अगर आपने सोनिक मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। जियोयान की स्पीड से हमें पता चलता है कि वो अब कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। पहले जब एक फाइट एंसेस्टर जियोयान के मास्टर को पकड़ने आया था, तब वो लाचार था और वो अपनी पावर के साथ उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर अब वो एक शेर की तरह है जिसने अपनी दाढ़ से ही सभी फाइट एंसेस्टर को हिलाकर रख दिया था। जियोयान उन गार्डियन से बोलता है कि तुम सभी भी स्पिरिचुअल बॉडीज हो जिन्हें हॉल ऑफ सोल्स के द्वारा पकड़ा गया, पर फिर भी तुम उन लोगों के लिए काम कर रहे हो जो गलत काम करते हैं और इन हॉल ऑफ सोल्स के लोगों का साथ दे रहे हो। ये एक काफी बुरी बात है। तुम इस वजह से मेरे हाथों मारे जाओगे। जियोयान की एनर्जी की वजह से वो ब्लास्ट होकर मारे जाते हैं, पर एक गार्डियन सोल एनोई जिंदा था जो जियोयान पर अटैक करने आ रहा होता है। जियोयान उसे देख लेता है। वो उसे पकड़कर जोर से जमीन पर मारता है। इससे एक तेज ब्लास्ट होता है, पर जियोयान ने उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। वो उसे पूछता है कि इस ब्रांच की वो जगह कहाँ है जहाँ कैद की हुई स्पिरिचुअल बॉडीज को रखा जाता है। गार्डियन एनोई बताने लगता है कि इस ब्रांच ऑफ हॉल ऑफ सोल्स में एक सोल लॉकिंग एरिया है जहाँ सभी आत्माओं को हम कैद करके रखते हैं। वो सोल लॉकिंग ग्रेट हॉल इस ब्रांच के सबसे डीपेस्ट पार्ट में है। जियोयान उस गार्डियन को भी नष्ट कर देता है, पर अब कई सारे गार्डियन एनोई वहाँ अंदर की तरफ आने लगे थे। जियोयान अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से महसूस कर पा रहा होता है कि एक बड़ी तादाद में एनोई उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो उनसे लड़ने के लिए तैयार था। वो अपनी 3000 लोटस हार्ट फ्लेम के साथ हेवी रूलर को बाहर निकाल लेता है और 3000 लाइटनिंग मूवमेंट के साथ उन सभी सोल एनोई को मारने लग जाता है। अब हम बाहर का सीन देखते हैं। तियान वो मदिरा पान करते हुए आग की फुकार से सोल एनोई को मार रहे होते हैं। जीएन भी क्लो की मदद से लड़ रही होती है। फेंग जियांग, लिटिल फेई डॉक्टर और टाई जियान 3 फाइट एंसेस्टर से लड़ रहे होते हैं। लिटिल फेई डॉक्टर अपनी वोएफुल पॉइजन के वोर्टेक्स को आसमान में एक्टिवेट कर देती है। टाई जियान काफी ऊंचाई पर आ जाते हैं और अपने 1000 सोर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं, जिससे अब वो सभी सोर्ड लिटिल फेई डॉक्टर की वोएफुल पॉइजन के साथ मिलकर काफी पावरफुल और पॉइजन से भरी हुई शार्प सोर्ड में बदल जाती है, जिससे वहाँ मौजूद गार्डियन सोल एनोई उन अटैक से मारे जाने लगते हैं। उन सोर्ड के हर तरफ अटैक हो रहे होते हैं। वहीं जियोयान भी लगातार तेजी से उन गार्डियन बिस्ट को मार रहा होता है। उसका हर एक अटैक कई सारे गार्डियन बिस्ट की जान ले रहा था। बचे हुए सभी गार्डियन बिस्ट जियोयान की हेवनली फ्लेम से बर्न होने लगे थे। जियोयान एक साथ ही सभी को खत्म कर देता है। आगे का रास्ता अब साफ हो चुका था, पर कुछ पावरफुल फाइट एंसेस्टर उन अटैक से बच गए थे जो बचकर भागने लगते हैं, पर जियोयान एक को भी जिंदा नहीं छोड़ता और उन्हें भी मार डालता है। उसके अंदर सालों का वो गुस्सा पनप रहा था। उसके अटैक की वजह से सोल लॉकिंग हॉल का भी गेट टूट गया था। जियोयान भी इतने सारे गार्डियन से लड़ता हुआ थोड़ा कमजोर हो चुका होता है। वो उस सोल लॉकिंग हॉल के अंदर जाता है तो उसे अपने मास्टर बेड़ियों में कैद दिखाई देते हैं। जियोयान ने देखकर इमोशनल हो जाता है। आखिर इतने सालों बाद वो वक्त आ ही गया
गया जब वो अपने मास्टर से मिल सकता है और उन्हें बचा पाएगा। लिटरली ये काफी इमोशनल मोमेंट होता है। जियोयान की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। जियोयान अब तेजी से आगे बढ़ने लग जाता है और अब उसे अपने मास्टर की वो पुरानी बातें याद आने लगती है जब उन्होंने उसे फर्नेस दी थी और उसे सभी टेक्निक और स्किल्स सिखाई जिससे वो आज इस मुकाम तक पहुंच पाया। पर जब उसके मास्टर को हॉल ऑफ सोल्स के द्वारा छीन लिया गया तो कुछ भी करके अपने मास्टर को बचाना चाहता था क्योंकि याओ लाओ ने उसके लिए सब कुछ किया। उसे अपनी बोन चिलिंग फ्लेम तक दे दी थी और फ्लेम मंत्र भी सिखाया। याओ लाओ को जियोयान पर गर्व था कि वो उनका सबसे होनहार स्टूडेंट है और वो हमेशा जियोयान के कामों से संतुष्ट थे। जियोयान उस बैरियर के करीब पहुंच जाता है जहां याओ लाओ को बांध कर रखा होता है। जियोयान को याओ लाओ की पुरानी मुलाकात याद आती है जब उन्हें पकड़ लिया गया था और उन्होंने जियोयान के कॉन्शियसनेस में उसे बताया था कि अब से मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, तुम्हें मेरे बिना ही जिंदा रहना सीखना होगा। जियोयान रो रहा होता है पर अब कहीं न कहीं वो खुश था कि वो अपने मास्टर को बचाने आ गया। याओ लाओ भी बेहोश है पर जियोयान के रोने की वजह से वो भी होश में आ जाते हैं। उन्हें जियोयान में वही पुराना जियोयान नजर आता है जो कमजोर था पर हमेशा आगे बढ़ने की चाह रखता। वो कहते हैं कि जियोयान क्या ये तुम ही हो या फिर ये मेरा कोई विजन है। जियोयान बोलता है कि मास्टर ये मैं ही हूँ और अब मैं आपको यहाँ से बाहर निकाल कर अपने साथ ले जाऊंगा और वो पावरफुल अटैक से उस बैरियर को तोड़ने लगता है। हेवनली फ्लेम एनर्जी की वजह से वो बैरियर कुछ ही देर में टूटकर बिखर जाता है और अब याओ लाओ की बेड़ियां भी टूट गई थी। याओ लाओ इतने कमजोर हो गए थे कि वो नीचे गिरने लगते हैं पर जियोयान तेजी से जाकर याओ लाओ को पकड़ लेता है, वो उन्हें संभालता है। अब हम हॉल के बाहर का सीन देखते हैं। जियन अपने क्लो वेपन से सभी गार्डियन को मार रही होती है, साथ ही वो अपनी पेट यानी क्वीन स्टोन स्लोविंग एंट की मदद भी ले रही होती है जिससे वो क्वीन एंट हर भागने वाले गार्डियन को मार रही थी। फेंग जियान और ओल्ड मोगो के बीच फियर्स फाइट चल रही थी और बाकी के फाइट वेनेरेट भी लिटिल फेई डॉक्टर और उनके साथियों से लड़ रहे होते हैं। हॉल ऑफ सोल्स के पांचों फाइट वेनेरेट इकट्ठा होकर रुक जाते हैं। जियोयान के साथी फेंग जियान और लिटिल फेई डॉक्टर ने भी फाइट करना बंद कर दिया था क्योंकि अब हॉल ऑफ सोल्स के लगभग सभी गार्डियन मारे गए थे। फेंग जियान उन्हें बोलते हैं कि हॉल ऑफ सोल्स के कमीनों, आज वक्त आ गया है कि तुम उन यातनाओं का भुगतान करो जो तुमने याओ लाओ को इतने सालों से दी है। ओल्ड मुगो हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि हम हार मान रहे हैं? लगता है कि तुम भूल गए, तुम्हें यहाँ आने से पहले ही पता होना चाहिए था कि याओ लाओ हमारे हॉल ऑफ सोल्स पैलेस के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमारे 5 फाइट वेनेरेट की पावर भी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। यानी इस जगह पर हम सिर्फ 5 ही फाइट वेनेरेट नहीं है। फेंग जियान परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो तियानजोन जिसका जिक्र एसोसिएशन हेड जुआनी ने किया था वो भी इस ब्रांच में मौजूद होगा और अब ओल्ड मुगो से जगाने के लिए अपने पावर से एक विस्फोट करता है। वहीं जियोयान अपने मास्टर को लेकर बाहर की तरफ जाने लगता है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। याओ लाओ बोलते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आज मैं इस हॉल ऑफ सोल्स से आजाद हो जाऊंगा। जियोयान कहता है कि अब आपका स्टूडेंट यहाँ है, मेरे होते हुए अब आपको कोई भी पीड़ा नहीं पहुँचा पाएगा। याओ लाओ बोलते हैं कि तुम्हारे साथ कौन कौन आया है, क्या वो फेंग जियान बाहर है? जियोयान खुश हुआ उन्हें हाँ में जवाब देता है और बताता है कि आपके इस रेस्क्यू मिशन में मेरे दोस्तों के साथ ओल्ड फेंग जियान, टाई जियान को भी लेकर आए हैं और वो पांचों मिलकर सोल पैलेस के 5 फाइट वेनेरेट से निपट रहे हैं। याओ लाओ कहते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि वो आयरन सोर्ड टाई जियान भी मुझे बचाने आएगा। जियोयान कहता है कि हमें पहले यहाँ से निकलना होगा, उसके बाद हम बातें करेंगे। तभी जियोयान को वहाँ अजीब सा एहसास होता है, ऐसा फील होता है जैसे वहाँ कोई हो और वो जगह भी बदली हुई लग रही थी। याओ लाओ भी समझ गए थे। वो कहते हैं कि यहाँ हॉल ऑफ सोल्स का एक पावरफुल पर्सन मौजूद है, हमें जल्दी से निकलना होगा। वो दोनों वहाँ से बाहर की तरफ भागने लगते हैं पर वो जगह एक इल्यूजन की तरह बन गई थी और वो उस गेट में ही बार बार घूम रहे थे जिससे वो बाहर नहीं निकल पाते। वहाँ पर अब डरावनी हंसने की आवाजें आने लगती है। वो बोलता है कि याओ लाओ वाकई तुम्हें काफी अच्छा छात्र मिला है जो इसने तुम्हें बचाने के लिए मेरे हॉल ऑफ सोल्स ब्रांच में आने की हिम्मत की। वास्तव में इस लड़के का साहस काफी इनक्रेडिबल है। और अब होनरेबल सोल एल्डर सामने आ जाता है जो हॉल ऑफ सोल का एक तियानजून एल्डर था जिसका नाम जाई जिंग होता है, जिसे याओ लाओ ओल्ड गोस्ट के नाम से पुकारते हैं। वो उसे देखकर परेशान हो गए थे क्योंकि उसकी पावर 5 स्टार फाइट वेनेरेट रियल्म के पीक पर होती है। जियोयान भी परेशान था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। और अभी मैंने एक नया डोंगवा स्टार्ट किया है जिसकी लिंक आपको कमेंट
और एंड स्क्रीन में मिल जाएगी, उसे वॉच करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।